जितने भाई बहन इस प्रेयर को सुन रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा जय मसीह। आज परमेश्वर ने मेरे दिल में ये अगुवाई किया है कि मैं आप लोग के सामने 3 टॉपिक को लेकर के आप लोगों से बातचीत करूं। पहला है हमारे भारत देश में जितने भी बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए प्रेयर करना। दूसरा है वचन के द्वारा बातचीत करना। तीसरा है गवाही। तो हम पहले टॉपिक पे चलते हैं, प्रेयर पे चलते हैं। धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दिन भर आपने संभाला पिता, आपका धन्यवाद। हमारे आने जाने में सहायता मदद करते हैं, आपका धन्यवाद। स्तुति की योग्य परमेश्वर, आराधना की योग्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर की योग्य परमेश्वर, दया के सागर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे भारत देश में जितने भी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, चाहे कोई भी बीमारी हो पिता, अगर ग्रसित है राजा, तो उन सबको पिता मैं आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ राजा। जितने भी पथरी से ग्रसित है राजा, चाहे कहीं कभी पथरी हो राजा, अगर कोई मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर उनको बॉडी की किसी भी रीजन में पथरी की शिकायत है, तो इसी वक्त आप उस जगह पे हाथ रखें और मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ। धन्यवाद राजा। ओ ग्लोरी जीसस। प्रभु जी, हे मेरे पिता, इस पथरी का कोई हक नहीं कि उसके शरीर पे रहे प्रभु जी। हे मेरे खुदा, इस शरीर पे पिता आपका हक है मेरे खुदा, कोई भी पथरी का कोई हक नहीं है राजा। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उस सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उस पथरी को इसी वक्त गल के निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से वो पथरी गल के निकल जाए। हाँ जीसस, आपने ऐसा कर दिया है पिता। मैं घोषणा करती हूँ कि शरीर का कोई भी पथरी हो प्रभु जी, जहाँ कहीं कभी पथरी हो राजा, वो यीशु मसीह के नाम से गल करके निकल गया है प्रभु जी। आमीन। हे मेरे पिता, जितने भी लोग प्रभु जी शुगर से ग्रसित हैं राजा, शुगर की बीमारी से प्रभु जी, उन सब को मैं तेरे बलवंत हाथों में सौंपती हूँ कि जिस किसी को भी शुगर हो, वो अगर मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं तो इसी वक्त अपने सर पे हाथ रखें और मैं शुगर के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस शुगर का कोई हक नहीं है राजा कि वह तेरे बच्चों के अंदर रहे प्रभु जी। इस शुगर का कोई भी हक नहीं है राजा कि तेरे बच्चों के शरीर में रहे पिता। हे मेरे खुदा, ये हमारा चलता फिरता मंदिर है प्रभु जी, आपका चलता फिरता मंदिर है राजा। इस मंदिर पे केवल आपका हक है मेरे खुदा। उस शुगर को मैं इसी वक्त यीशु नाज़री के नाम से कैंसिल करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि शुगर शरीर से चला गया है। आमीन, आमीन, आमीन। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उन लोगों की प्रार्थना करती हूँ पिता जो गठियावात से, शरीर के कोई भी दर्द से ग्रसित है राजा, उन सबको मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ प्रभु जी। हे मेरे खुदावन, अगर कोई भी गठियावात से परेशान है, कहीं का भी शरीर का कोई भी दर्द हो, वो इसी वक्त अपने हाथ उस जगह पे रखे। मैं उनके लिए प्रेयर कर रही हूँ। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हे मेरे खुदा, इसी वक्त मैं यीशु नाज़री के नाम से उस गठियावात को और शरीर का कोई भी हिस्से में दर्द को इसी वक्त यीशु नाज़री के नाम से आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आज्ञा देती हूँ। यीशु नाज़री के नाम से वो शरीर से चला जाए। मैं घोषणा करती हूँ पिता कि ऐसा आपने कर दिया राजा। आमीन। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं ऐसे लोग जो माइग्रेन से ग्रसित हैं राजा, माइग्रेन बीमारी से, उन लोगों को पिता मैं आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में देती हूँ प्रभु जी। हे मेरे खुदा, जिस किसी को माइग्रेन है इसी वक्त अपने सर पे हाथ रखें। मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रही हूँ। हे मेरे सामर्थी यहोवा, हे मेरे राजा,
आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है पिता। असंभव को संभव कर देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। हे मेरे खुदा, जिन जिन लोगों का माइग्रेन है, अगर इस वक्त अपना हाथ अपने सर पर रखें राजा खुदा, तो उनके माइग्रेन को ख़त्म करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। उनके ब्रेन पे केवल आपका हक है मेरे खुदा, किसी माइग्रेन का हक नहीं है मेरे पिता। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। माइग्रेन को मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु नाज़री के नाम से आज्ञा देती हूँ कि तू चाहे जितने भी साल से उसके ब्रेन पे है, तो इसी वक्त तू निकल जा। यीशु नाज़री के नाम से तू निकल, आउट हो जा। प्रभु मैं घोषणा करती हूँ कि ऐसा आपने कर दिया है प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। हे मेरे धन्यवादी परमेश्वर, हर एक प्रार्थना को आपने सुना पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आइए हम वचन में जाएंगे। आज परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है, यूहन्ना का 6 अध्याय का 38 मतलब 38। उसमें ये लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। आमीन। परमेश्वर ने आज मुझे ये वचन दिया है कि हमारा यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने और उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए इस धरती पे मनुष्य के रूप में आए। प्रियो, मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ, हम कई बार अपने जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी ऊपर वाली की मर्जी क्या है। तो हमें हमारे भेजने वाले की मर्जी को भी जानना और समझना है कि उसने हमें भेजा है, तो कोई तो मर्जी होगी उसकी, कोई तो रजा होगी उसकी, है ना। तो मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में संघर्ष करके थक जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। तो उस वक्त आप अकेले बैठ के सोचिएगा कि हे पिता, आपकी रजा क्या है। अकेले बैठ के प्रेयर कीजिएगा, प्रभु से बातें कीजिएगा, तो वो आपको दर्शन और मार्गदर्शन ज़रूर देगा। ऐसा 100% होता है। इसके लिए मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि परमेश्वर करता है, हमारे जीवन में काम करता है, 101% करता है। वह वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है और वादा को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। तो हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, गवाही का। मैं आप लोग के सामने आज एक गवाही देना चाहती हूँ। मेरी एक पहचान की सिस्टर हैं, उनकी बेटी हैं 17-18 साल की। मेरा मुलाकात उनसे आज से 2 साल पहले हुई थी। वो कई बीमारी से ग्रसित रहती थी और उनकी बेटी का 4 साल से माहवारी नहीं आ रहा था, रुक गया था। वो बार बार मुझसे कहती थी कि मेरी बेटी का माहवारी आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, ऐसा वह बोल बोल के परेशान रहती थी। मैं भी उनको जानती थी, लेकिन मैं उस बेटी के लिए कभी प्रेयर नहीं की। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला उन बातों को कि मुझे उसके लिए प्रेयर करना है। फिर मैंने 2 महीने से लगातार उस बेटी के लिए प्रेयर करती रही और उसकी माँ को फ़ोन करके पूछती रही कि क्या हुआ बेटी का। तो वो कहती थी कि पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। ऐसे कई बार हुआ। उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, उसकी मम्मी का फ़ोन आता है और कहती है कि मेरी बेटी का पीरियड चालू हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आपकी बेटी के जीवन में मिराकल किया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो इस गवाही के द्वारा आपको, मुझे और हम सबको आशीष मिले। आमीन, आमीन, आमीन।